Welcome to the Math Explainer. हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम सब करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 7 to 11। अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो और पुराने क्वेश्चन के सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो आप उसे मेरा प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया क्वेश्चन नंबर 7 में आपको एक मैच द फॉलोइंग दिया गया है, जहां बोला जा रहा है कि मैच द पॉलिनोमियल इन कॉलम 1 विद कॉलम 2 विद देयर सम एंड प्रोडक्ट। 3 इक्वेशन दिए गए हैं। तो ये जो पूरा क्वेश्चन था, ये जो मैच द फॉलोइंग था, इसका जो परफेक्ट आंसर होता वो ऑप्शन नंबर बी होता। अब इसका सोल्यूशन देखिए कि क्यों ही ऑप्शन नंबर बी ही इसका करेक्ट आंसर है। अब सोल्यूशन को देखिए। लिए हमें क्वेश्चन में जो 3 इक्वेशन दिया गया था, हम तीनों इक्वेशन से उनका जीरोस को निकाल देंगे। हम ऐसे करना है, हम ऐसे लिखेंगे कि हियर ए इक्वल बी इक्वल एंड सी इक्वल। तो आप देखिए, इस जगह को ए बोलते हैं, हम इसे बी बोलते हैं और इसे सी बोलते हैं। एक्स का आगे कोई नहीं है, मतलब एक्स का कोफिशिएंट कितना है 1। बी का वैल्यू हमारा है -7 और सी का वैल्यू हमारा है 12। अब यहाँ से अगर मैं ऐसे करता अल्फा प्लस बीटा, तो हमें मालूम है कि अल्फा प्लस बीटा हमेशा -b/a होता है। और यहाँ पे तो माइनस है ही बी का वैल्यू, तो मेरा जो बी का वैल्यू है वो क्या है -7 और नीचे ए का वैल्यू क्या है 1। अब हमें मालूम है कि माइनस से क्या हो जाता है प्लस, और नीचे 1 है तो हम नहीं लिखेंगे। दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा मुझे कितना मिल गया 7। अगर मैं अल्फा इंटू बीटा निकालता है इसका, अल्फा इंटू बीटा, तो हमें मालूम है अल्फा इंटू बीटा c/a होता है। और c का वैल्यू मेरा क्या है, मेरा c का वैल्यू है 12 और नीचे कौन है 1। दैट मीन्स फर्स्ट इक्वेशन का जो अल्फा प्लस बीटा था वो मुझे मिल गया कितना 7। और फर्स्ट इक्वेशन का जो अल्फा इंटू बीटा था वो मुझे कितना मिला 12। तो नंबर 1 जो है वो आपका मैच हो रहा है क्यू के साथ, जो ए होगा वो मैच होगा क्यू के साथ। ये हो गया। अब चलिए सेकेंड इक्वेशन को निकालते हैं। सेकेंड इक्वेशन के लिए हम फिर से सेकेंड इक्वेशन को लिख लेंगे। सेकेंड इक्वेशन हमारा था x² प्लस 7x प्लस 12। अब फिर से अगर मैं यहाँ से ए बी से निकालता तो ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू मुझे मिलता 7 और जो सी का वैल्यू होता वो मुझे मिलता 12। अब फिर से अगर मैं ऐसे निकालता अल्फा प्लस बीटा, तो हमें मालूम है अल्फा प्लस बीटा हमेशा -b/a होता है। तो माइनस यहाँ पे, और b का वैल्यू क्या है 7 और नीचे 1 a का वैल्यू। तो दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा मुझे कितना मिला इस बार -7। अगर मैं अल्फा इंटू बीटा निकालता है ऐसे, तो हमें मालूम है अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a होता है। c का वैल्यू हमारा कितना है 12 और नीचे a का वैल्यू 1 होता है। मतलब सेकेंड इक्वेशन का मुझे फर्स्ट आंसर मिला -7, सेकेंड इक्वेशन का मुझे सेकेंड आंसर मिला 12। मतलब ये मैच होता आपका आर के साथ। जो इक्वेशन बी है वो मैच होता किसके साथ, आर के साथ। अब मैच करते जाओ। अब थर्ड इक्वेशन को निकालते हैं। अब थर्ड इक्वेशन में हमें दिया गया था x² माइनस 7x माइनस 12। फिर से अगर हम यहाँ से ए बी सी को निकालते हैं, ए मतलब 1, बी मतलब -7 हो जाता और सी मतलब -12 हो जाता। और फिर से अगर मैं ऐसे अल्फा प्लस बीटा निकालता तो ये -b/a होता। तो यहाँ माइनस का माइनस, बी का वैल्यू, तो बी का वैल्यू क्या है देखिए हमारा -7 है और ए का वैल्यू 1 है। अब माइनस से क्या हो जाता प्लस, मतलब सेकेंड इक्वेशन का, थर्ड इक्वेशन का जो मुझे फर्स्ट आंसर मिला वो कितना मिला 7। अब अगर मैं अल्फा इंटू बीटा निकालता तो ये हमेशा c/a होता है। तो c का वैल्यू है मेरा -12, a का 1 है। मतलब मेरा फर्स्ट आंसर 7, सेकेंड आंसर -12। मतलब नंबर 3 इक्वेशन जो था वो मैच होता आर के, वो मैच होता पी के साथ, वो मैच हो जाता पी के साथ। दैट मीन्स इस पूरा क्वेश्चन का जो परफेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर बी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको 2 स्टेटमेंट दिया जा रहा है। फर्स्ट में बोला जा रहा है कि द ग्राफ ऑफ ए लिनियर पॉलिनोमियल इज ए स्ट्रेट लाइन। तो ये ट्रू होता है, क्योंकि लिनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। तो ये ट्रू है। ए पॉलिनोमियल कांट हैव ए वेरिएबल इन द डेनोमिनेटर। कोई भी पॉलिनोमियल का डेनोमिनेटर में वेरिएबल नहीं हो सकता। तो ये भी ट्रू है। दैट मीन्स ये जो पूरा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर होता ऑप्शन ए, बोथ an 2 आर द ट्रू। मतलब इसका स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए।
क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दिया जा रहा है कि इफ पी स्क्वायर इक्वल 32/50 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। तो ये जो पूरा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन का आंसर होता ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होता है इसका। मतलब जो आंसर हमें मिलेगा वो एक रेशनल नंबर भी होगा और एक रियल नंबर भी होगा। अब आप सोल्यूशन को देखिए कि कैसे रेशनल नंबर और रियल नंबर हुआ। अब सोल्यूशन को देखिए। नंबर 9 को सॉल्व करने के लिए हम क्वेश्चन से पी स्क्वायर इक्वल 32/50 इस लाइन को ले लेंगे। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, हम 32 और 50 को काट सकते हैं 2 से। अगर मैं 2 से 32 को कटिंग करूँ तो मुझे मिलेगा 16। अगर 50 को कटिंग करूँ तो मुझे मिल जाएगा 25। दैट मीन्स मेरे पास बच गया पी स्क्वायर इक्वल 16/25। अब अगर मैं यहाँ जस्ट पी को रख लूँ तो हमें मालूम है किसी भी नंबर से इस स्क्वायर को हटाने के लिए जब भी हम हटा देते हैं इस साइड क्या आ जाता है, रूट। और रूट का अंडर हमारे पास है 16/25। सो हम फाइनली हमारे जो p का आंसर मिला वो मिला p इक्वल, हमें मालूम है 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। और जो 25 है हमें मालूम है कि 5 5 25 होता है। मतलब क्या कि हमारा जो p का वैल्यू मिला वो 4/5 मिला। अब ये 4/5 क्या है, ये 4/5 जो है ये एक रैशनल नंबर है और साथ में रियल नंबर है। सो दैट मीन्स इस पूरा क्वेश्चन का जो परफेक्ट आंसर होता है वो ऑप्शन नंबर बी होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में दिया जा रहा है कि if 1 0 of the polynomial ax square plus ax square plus bx plus c is -1 then the product of order 0 से। तो ये जो पूरा क्वेश्चन था इसे सॉल्व करने पर इसका जो आंसर हमें मिलता है वो ऑप्शन ए मिलता है हमें। अब आप सोल्यूशन को देखिए कि क्यों ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करने के लिए हम क्वेश्चन से ये इक्वेशन को ले लेते हैं। और क्वेश्चन में बोला हुआ था कि इसका एक जीरोस क्या है, -1। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं कि जहां जहां x है वहां पे हम -1 को डाल देते हैं। तो इस जगह पे x क्यूब है तो हम यहाँ पे डाल देंगे 1 होल क्यूब प्लस फिर a अपना जगह पे रह जाएगा। जस्ट x का सब्स्टिट्यूट आपको कितना लेना है, -1 लेना है। फिर b अपना जगह पे रहेगा, फिर x का सब्स्टिट्यूट आपको कितना लेना है, -1। और साइड में कौन है, c। तो अब देखिए मैंने क्या किया, जहां जहां x था मैंने कितना लिया, -1 करके लिया। अब इतना हो जाने के बाद अगर मैं 1 को क्यूबिंग करूं तो ये -1 ही बनेगा और इस जगह पे a है। अगर मैं a को स्क्वायरिंग करूं तो आपको मालूम है कि जो कभी भी हम नेगेटिव नंबर को जब भी स्क्वायर करते हैं आंसर पॉजिटिव होता है। बट इस जगह पे अगर b को मैं -1 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे मिलेगा -b और साइड में कौन है, c। अब यहाँ से हम ऐसे करेंगे, -1 यहाँ पे है, अगर मैं a को 1 के साथ मल्टीप्लाई करूं a मिल जाएगा, साइड में है b प्लस सी। अब यहाँ से अगर मैं ऐसे 0 ले लेता, 0 लेने के बाद अगर मैं सी को यहाँ पे रख दूं और इस बी को अगर उस साइड भेज दूं, 0 का उस साइड, तो पॉजिटिव नेगेटिव बी बन जाएगा पॉजिटिव बी। अब पॉजिटिव ए को अगर उस साइड भेजूं तो उधर जाते ही नेगेटिव ए हो गया। -1 को अगर उस साइड भेजूं तो ये बन जाएगा +1। दैट मीन्स जो इस क्वेश्चन का जो परफेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर ए था, c इक्वल b - a + 1। ये इसका परफेक्ट आंसर था। आई होप अभी ये समझ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया जा रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² - 6x + a इफ 3 अल्फा + 2 बीटा इक्वल 20 देन द वैल्यू ऑफ a। तो ये पूरा क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे हमें आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर डी -16। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप मेरा नेक्स्ट वीडियो देखिए। थैंक यू।